जिद है हालात बदलने की जिद है। मैंने पूरे जीवन में मतलब ऐसा बहुत देखा है इस पद पे, लेकिन मैंने पूरे जीवन में आज पहली बार यहाँ तक आई हूँ। डीएम ऑफिस में आज पहली बार आई हूँ और पहली बार मैं डीएम सीट पे बैठी हूँ। इतने ज़िले के एक सबसे सर्वोच्च पद पर बैठी हूँ, तो स्वाभाविक है बहुत अच्छी सी फीलिंग आना या हालात बदलने की जिद है। आज डीएम बाराबंकी आंचल वर्मा है। जिद है इतने ज़िले के एक सबसे सर्वोच्च पद पर बैठी हूँ, तो स्वाभाविक है बहुत अच्छी सी फीलिंग आना या एक ज़िले का पूरा कार्यभार अपने हाथों में लेना तो बहुत अच्छा महसूस होना स्वाभाविक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं इस पद पे बैठी हूँ तो जो मुझे महसूस हो रहा है या जो मुझे खुशी मिल रही है, अगर मैं भविष्य में चाहूँ तो मैं इस क्षेत्र में आ सकती हूँ या मैंने इतनी मेहनत की, क्योंकि मैंने देखा है कि इस क्षेत्र में आने के लिए एक लंबी मेहनत, एक ध्यान, बहुत एक काफ़ी लंबा प्रोसेस 1-1.5 साल का लगता है। तो उस हिसाब से अगर मैं अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ इस क्षेत्र में मेहनत की तो शायद मैं 4-5 साल में इस पद पे आने के लिए शायद अवेलेबल हूँ। और जैसा कि मैंने समस्याएं देखी, तो अभी तक तो मैंने 2 समस्याएं देखी, दोनों ही अलग अलग क्षेत्र से थी और दोनों ही समस्याओं का समाधान 10-15 दिन में हो ही जाएगा। जिद है सर मुझे एक एप्लीकेशन यहाँ पे याद हाँ, मिली एप्लीकेशन। नहीं, मैंने इसको देखा, ये कौन सर करता है, ये कौन लगाता है मुझे? ये इसके लिए डेडिकेटेड लोग हैं, वो बन रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि आज का मतलब कि 10 बजे से जनता मतलब हम लोगों को सूचनाएं देते हैं, और वहीं 10 बजे ये भी है महात्मा जयंती 2025 सम्मान समारोह आयोजित किए जाने के संबंध में कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित करने के संबंध में बैठक। सर जो समय जनता के लिए डिसाइड किया गया उसमें कोई बैठक जनता जनरली 10 बजे आ नहीं पाती क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, तो सुबह जब अपना काम वगैरह करके निकलते हैं तो जनरली यहाँ पे 11 बजे तक लोग आते हैं, तो इसीलिए कई सारी बैठकें हम लोग सुबह जल्दी करते हैं। और बाकी एसडीएम से यहाँ पर बैठे रहते हैं। जैसे मुझे कोई बीच में काम आया है ना, तो मैंने वो काम कर लिया, एसडीएम से यहाँ पर बैठे रहते हैं और वो साथ साथ सुनते रहते हैं। ये लोग पूरे टाइम इसमें रहते हैं, जिससे मुझे इसमें मिलता है, मैं भी इसमें रहता हूँ, है ना। और जैसे जनता यहाँ पर एप्लीकेशन लगाती है उसकी कोई फाइल है? हाँ, इसकी पूरी फाइल है। यश बताइए, उसके विषय में बताइए क्या रहता है। जिद है मिशन शक्ति का जो एक लगातार अभियान चल रहा है, राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज जो जिलाधिकारी की कुर्सी है आपको दी गई है और आप करीब पिछले आधे घंटे से जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, उनके बारे में जानकारी कर रहे हैं। और आपका जो आत्मविश्वास है, आंचल का जो आत्मविश्वास है, वो ये दिखाता है कि किस तरीके से राज्य सरकार के प्रयासों से और समाज के सम्मिलित प्रयासों से नारी सशक्तिकरण हो रहा है। आज आपने देखा किस प्रकार से आपके सवालों का उत्तर उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस से दिया। जिस चीज़ को करने में 7-8 साल लग जाते हैं, जो कॉन्फिडेंस लाने में, वो कॉन्फिडेंस इनका अभी से है। तो आंचल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आगे बहुत अच्छा करें, जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें बहुत अच्छा करें। जिद है हालात बदलने की। शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो अब वैसे शिक्षा सभी जगह मौजूद है। अभी मैं जब आई थी तो एक यहाँ केस चल रहा था कि स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, मैम सॉल्व कर रही थी, मैं बस बैठी थी तो मैंने सुना था। तो उस स्कूल की ये समस्या थी कि स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, मतलब जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है, तो छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा है कि इन समस्याओं के लिए एक नए समाधान, क्योंकि समस्याएं हैं तो वो तो होना स्वाभाविक है, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी वही बात है, हर समस्या होती है, अगर ध्यान से और उस पर एक अच्छी तरीके से उस समस्या को देखा जाए तो जल्दी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और शिक्षा तो आजकल वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री द्वारा सशक्त महिला पर महिलाओं के लिए तो और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है महिलाएं, और भी उसी के क्षेत्र के तहत मैं यहाँ पर बैठी हूँ आज। प्रशासनिक व्यवस्था जिले की कैसी लगती है आपको?
मैं वैसे बहुत ज़्यादा प्रशासनिक व्यवस्था से तो भी नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन मैं जितनी भी जुड़ी हूँ तो हाँ, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है अभी बाराबंकी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है। कहीं ऐसा गुंडई नहीं, क्योंकि मैं आती हूँ जरहारा से, मतलब जैसे प्रशासनिक व्यवस्था होती है, मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, ये ट्रैफिक वो ट्रैफिक, यहाँ पर लाइसेंस हो गया, पुलिस से लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल रहता है। मैं आती हूँ जहाँ से मेरे स्कूल से मेरे घर तक का जो दूरी है मेरे घर की, वो लगभग 7 से 7.5 किलोमीटर है और बहुत अच्छा रास्ता है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर। प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं? हाँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। तो क्या एजुकेशन है, कहाँ पढ़ रही हैं? मैं अभी फ़िलहाल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बाराबंकी की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। और उससे पहले मैंने अपने ग्रामीण की जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ से मैंने फर्स्ट क्लास से 8th तक वहाँ पढ़ा, फिर 9th से 12th तक मैं यहाँ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिस कुर्सी पे आप बैठी हैं, अच्छे अच्छे लोगों को बोलती बंद हो जा रही है, आप इतना बोल रही हैं। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? और आपने सोच रखा कहीं ना कहीं बड़ा मिशन? हाँ, मतलब वैसे सबके बहुत अपने अपने मिशन होते हैं। एक सोच ही है जो हमें छोटे से बहुत ऊंचे तक ले जाती है। अगर हम किसी बहुत छोटी चीज़ को भी सोचते हैं और फिर बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो बहुत बड़ी हो जाती है। और मैं बोल ले रही हूँ, शायद मुझे डर नहीं लग रहा है कि मैं इस पद पे बैठी हूँ। मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं कल को शायद फिर इस पद पे आ सकती हूँ, इसलिए मुझे इस बात को लेकर बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं इस पद पे बैठी हूँ। और